जय श्री श्याम साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है इंग्लिश विद शिवम वर्मा पर। हम कर रहे थे आपका पॉजेसिव केस, तो आज हम पढ़ेंगे पॉजेसिव केस में ही आगे का जो लास्ट केस है आपका, वो है एल्स का केस। ठीक है, तो लिख लीजिए उसको, देखते हैं क्या होता है उसमें। तो इसमें क्या होगा, इसकी एरर आती है पेपर में, ठीक है ना। जो CGL का पेपर होता है, बैंकिंग वगैरह का पेपर होता है, उनमें इसकी एरर आती है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा लिख लें। एल्स क्या होता है? एल्स जो है कंबाइंड होगा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ, ठीक है ना। एल्स कंबाइन विथ इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएंगे? देखिए, एक तो समबडी है, ठीक है, एक नोबडी है, और क्या हो सकता है? एक समबडी है, एक नोबडी है, ठीक है, एनीबडी है, एनीबडी है, और भी हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो एक एनीबडी है, तो इसमें क्या होता है, देखिए क्या होता है इसमें, ये समबडी, एनीबडी या नोबडी, इनमें से किसी एक के साथ दिया होगा, ठीक है। इसके साथ दिया होगा तो क्या होगा? अब मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है समबडी एल्स, तो इसमें क्या हो रहा है? बहुत से लोग सोचेंगे जो एपोस्ट्रोफी केस है, पॉजेसिव के केस क्या है? एपोस्ट्रोफी केस, जिसमें हम कॉमा लगा के एस से दिखाते हैं किसी भी वस्तु पर या किसी स्थान पर, किसी जगह पर या किसी चीज़ पर पोजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब जैसे हमें दिखाना है समबडी एस के साथ दिखाना है हमें पोजेशन किसी चीज़ के साथ, ठीक है, समबडी एस से। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें आपको लग रहा होगा जैसे हिसिंग साउंड है, यहाँ पे क्या है, ये साउंड है, तो यहाँ जो हिसिंग साउंड वाला है वो काम नहीं करेगा, हिसिंग साउंड का यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। इसका मतलब है केवल कॉमा नहीं आएगा, केवल कॉमा कहना क्या होगा, गलत होगा, तो ये तो आएगा नहीं। तो इसका कैसे बनेगा? देखिए इसमें बनाते हैं हम, जैसे औरों का बना रहे थे ना, वैसे ही बनाएंगे इसका भी। समबडी एल्स कॉमा एपोस्ट्रोफी एस, जो एपोस्ट्रोफी एस है इसी से बनाएंगे, ठीक है ना। जो एपोस्ट्रोफी एस लगाते थे इसी से बनाएंगे, इसमें हिसिंग साउंड का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, या ऐसे भी नहीं बनाएंगे इसको, एक और दिया होता है, साइड में लिख देता हूँ मैं, समबडी, या यहाँ पे लगा के एल्स कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये सरासर गलत हो जाएगा आपका, ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि ये दोनों मिलके किसी चीज़ पे पोजीशन दिखाएंगे, तो इसलिए इसमें लास्ट वाले वर्ड के साथ आएगा एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं, एक बार में सारे एग्जाम्पल लिख दूंगा, ठीक है। जैसे पहला एग्जाम्पल है, द शर्ट इज नॉट माइन, इट इज somebody else, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, I follow your suggestions and nobody else, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, सुनीता हैज़ फाउंड somebody else बैग, ठीक है। इसमें इसी को थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सुनीता हैज़ फाउंड, मान लीजिए केवल somebody दिया है, अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन दिया है केवल, तो उस केस में भी एपोस्ट्रोफी इसी से दिखाएंगे, ठीक है ना। 5th नंबर, मोहन एंड रोहन
हेल्प ईच अदर्स फैमिली इन ट्रबल। ठीक है, उसके बाद 6 ये ऐसे भी हो जाएगा, मोहन एंड रोहन हेल्प ईच अदर इन ट्रबल। इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये पहला सेंटेंस है, द शर्ट इज नॉट माइन इट इज समबडी एल्स। तो ये जो है, ये जो पोजीशन दिखा रहा है ना, ये शर्ट पर ही दिखा रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए ये राइट हो जाएगा और एपोस्ट्रोफी एल्स के बाद आएगा। ठीक है, ऐसे ही आई फॉलो योर सजेशन एंड नोबडी एज सजेशन। अब क्या है, नाउन तो रिपीट कर नहीं सकते ना दोबारा। ये क्या है, सजेशंस क्या होते हैं, नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ये। जैसे एडवाइस होता है अनकाउंटेबल नाउन, वैसे ही सजेशन जो है अनकाउंटेबल नाउन है। शर्ट यहाँ पे काउंटेबल नाउन हो जाएगा। ये द जो है स्पेसिफाई कर रहा है शर्ट को, जो तुम्हारे पास है। मान लीजिए कोई भी कलर की शर्ट हो सकती है, वो जो उसके पास है वही इट इज़ समबडी एल्स। तो जो अभी देखो, द शर्ट इज़ नॉट माइन, वो ये कह रहा है ये शर्ट मेरी नहीं है, मतलब उसके पास प्रेजेंट है, तो स्पेसिफाई कर रहा है शर्ट को। तो अब शर्ट को स्पेसिफाई कर रहा है, तो इट इज़ समबडी एल्स, तो ये किससे बिलोंग करती है, किसी और से। तो समबडी एल्स का जो पोजीशन दिखा रहे हैं वो शर्ट पे दिखा रहे हैं। अब शर्ट को दोबारा रिपीट तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पहले से ही नोन होगा कि शर्ट के बारे में ही या शर्ट पर ही पोजीशन जो है शो हो रहा है। ऐसे ही इसमें आई फॉलो योर सजेशन। ठीक है, एंड नोबडी एल्स, मैं केवल तुम्हारे सजेशन को फॉलो करता हूँ और किसी के सजेशन को फॉलो नहीं करता। तो नोबडी एल्स सजेशन, तो ये सजेशन यहाँ पे पहले से ही आ गया, तो इसमें आगे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाउन रिपीट हो जाएगा और रेपिटेशन नाउन की नहीं करते हैं। ठीक है ना, जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। सुनीता हैज़ फाउंड समबडी एल्स बैग। ठीक है, सुनीता को कोई बैग मिला जो किसी और का है। ठीक है, इसमें भी ये सही हो जाएगा, बैग पे पोजीशन दिखा रहे हैं या नाउन है ये। ठीक है, सुनीता हैज़ फाउंड समबडीज बैग, किसी का बैग, तो इसमें ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, किसी और का बैग, किसी का बैग। ठीक है, मोहन एंड रोहन, अब ये वाला समझने वाले दोनों क्वेश्चन है। मोहन एंड रोहन हेल्प ईच अदर्स फैमिली इन ट्रबल, मतलब जो मोहन है और रोहन है, दोनों दोस्त होंगे, एक दूसरे की फैमिली की मदद करते हैं जब वो ट्रबल में या परेशानी में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो ईच अदर से हो जाएगा। अब मोहन एंड रोहन, अब देखिए ईच अदर यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो केवल मोहन और रोहन के बीच में बता रहा है वो। तो मोहन एंड रोहन हेल्प ईच अदर इन ट्रबल, जब वो दोनों खुद परेशानी में होते हैं तो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इस केस में एपोस्ट्रोफी एस की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ईच अदर अपने आप में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका किसका केस, एल्स का केस। एल्स के केस में और कुछ नहीं है, एक केस और है इसमें, हु के साथ में एल्स कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, वो और देख लेते हैं जल्दी से। तो आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए ब्लैक से ही कर लेते हैं, तो पता नहीं इसमें क्या हो जाता है मार्कर में। हुज एल्स और हु एल्स, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है ना, हुज एल्स और हु एल्स दोनों का मतलब जो है सेम होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो एरर होती है वो कैसे होती है, इसमें जो है हमें एपोस्ट्रोफी एस की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है, ये दे रखा होगा हुज एल्स या फिर हु एल्स, ये दे रखा होगा, तो ये दोनों क्या हैं, गलत हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा गलत आपका। पॉजेसिव केस में हु एल्स और हुज एल्स दोनों जो हैं सेम होते हैं, इन दोनों का जो मीनिंग है दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। Who else is coming? Who else is book this? तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए ये जो है यहाँ नहीं आएगा, इसकी जगह या तो who else यूज़ करें
या फिर whose else यूज़ करें, ठीक है। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे अपने आप में सही है, इसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं, whose else, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉजेसिव केस जो ख़त्म होता है। इसके बाद हम नाउन के आगे के पढ़ेंगे। जैसे नाउन नंबर में क्या क्या हो जाएगा। नाउन नंबर में प्लूरल के साथ कैसी हेल्पिंग वर्ब आती है। कुछ नाउन प्लूरल दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है, किसी में सिंगुलर दिखता है प्लूरल भी आती है, ठीक है ना। तो उस केस को करेंगे। वीडियो ये वाली यहीं पे करते हैं एंड। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आपका अगले पार्ट में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।